Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, chapter number 1, whole numbers and operation, and the topic is division. तो start करते हैं हमारा topic division of 4 digit number by 2 digit number but without रिमाइंडर, यानी जो 4 डिजिट नंबर है 2 डिजिट नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। हमारे पास जैसे कि एग्जांपल है 5530 डिवाइडेड बाय 14, जो कि ऊपर स्टेटमेंट से हमने लिया है कि 14 प्लेन कैरीड दीज मच पीपल फ्रॉम कराची टू लाहौर, ईच प्लेन कैरीड द सेम नंबर ऑफ पीपल, हाउ मैनी वर ऑन ईच प्लेन। तो हर प्लेन पे कितने लोग होंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स, तो आपके पास हर प्लेन पे लोग आ जाएंगे। डिवाइड करेंगे 5530 को 14 से, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 42। फर्स्ट कोशिश आपने करनी है, अगर आपके पास ये 2 डिजिट नंबर है तो पहले 2 डिजिट को ही टारगेट आपने करना है। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 42, अगर 4 से करेंगे तो ये 55 से वैल्यू बढ़ जाएगी, 56 पे चली जाएगी, तो हमने उससे कम पे रहना है। 42 इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 एज इट इज़ ही रहेगा। ऊपर से नेक्स्ट डिजिट जो है वो हम कैरी डाउन कर लेंगे। अब हमारे पास आ गया 133 आपने देखना है कि 14 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 126, अगर 14 मल्टीप्लाई बाय 10 या 11 जैसे आप करेंगे तो वो 133 से नंबर बढ़ जाएगा, तो 133 से कम ही रहना चाहिए। अब हमारे पास आ गया 126, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आंसर आ गया और ऊपर से हमारे पास 0 बचा है जो कि हमने नीचे कैरी डाउन कर लिया है। अब हमारे पास है 70, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स अस 70, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स अस 70 और 70 पूरा एज इट इज़ आ रहा है, तो नीचे रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाता है। तो हम 0 नहीं लिखते, हम उसको क्रॉस से शो कर देते हैं। अगर इसी 4 डिजिट्स को 2 डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें और कोई ऐसा नंबर हो जो 4 डिजिट का जो 2 डिजिट से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो सकता हो, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा। उसकी भी एग्जांपल आपके पास नीचे जैसे दी गई है कि ये दीज मच कलर पेंसिल सारा हैज़ 8675। एवरी बॉक्स कैन कंटेन 20 पेंसिल्स, तो हाउ मैनी बॉक्सेस डज शी नीड, हाउ मैनी पेंसिल विल बी लेफ्ट अनपैक्ड। हर पैक में 20 पेंसिल्स डालें, ये टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, तो कितने बॉक्स बनेंगे और फिर कितनी पेंसिल्स बच जाएंगी। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है ये दोनों नंबर, तो फिर तो हमारे पास कोई पेंसिल नहीं बचेगी, और अगर नहीं होता तो पेंसिल्स हमारे पास बच जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। 20 बाहर रखेंगे, डिवाइज़र है ये, और अंदर वाला डिविडेंड है। 8675। मेथडोलॉजी ऊपर वाली ही एज इट इज़ अप्लाई करेंगे, लेकिन एंड पे जहाँ पे 5 हमने नीचे ये कैरी डाउन किया है एंड वाले स्टेप पे, वहाँ पे जो 75 आया है, 20 कोई ऐसा मल्टीपल नहीं है 20 का जो 75 लेकर आता हो, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हम जा सकते हैं वो 60 तक जा सकते हैं, क्योंकि 60 से अगला मल्टीपल 80 है और 80 हमारे 75 से लार्जर नंबर हो जाएगा, तो हम 60 ही यहाँ पे रख सकते हैं। 60 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 रिमाइंडर। 15 रिमाइंडर के लिए अब हमारे पास ऊपर कोई डिजिट नहीं है कि हम कैरी ओवर करके इसको बड़ा वैल्यू बना सकें, तो हमारे पास जो ऊपर आंसर आया है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, यानी 433 बॉक्सेस सारा वुड बी नीडिंग, एंड देन 15 कलर पेंसिल विल रिमेन अनपैक्ड। तो 15 पेंसिल अनपैक्ड रहेंगी और 433 बॉक्सेस में 20 पेंसिल्स हम डाल सकते हैं। जी, तो अब चलते हैं डिवीजन के एक और की तरफ कि हमारे पास 0 इन कोशेंट जो है वो आना या आ सकता है या आ जाएगा
तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सलीम वॉन्ट्स टू डिवाइड 539 अमंग हिज 5 चिल्ड्रन, लेट्स चेक वेदर इट इज़ डिविजिबल इक्वली अमंग ऑल और नॉट। 539 को 5 से हमने डिवाइड करना है, सेम वैसे ही शुरू करेंगे, 5 1 ज़र 5। अब यहाँ पे क्या आया कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 यहाँ पर आ गया। अगर इस तरह की हमारे पास कोई पोजीशन हो तो हम यहाँ पर 0 ऐड कर देते हैं ऊपर और फिर नीचे पूरा डिजिट उतार लेते हैं अगर फर्स्ट डिजिट इस वाले डिजिट से छोटा है। अगर बड़ा है तो सिंगल आएगा और अगर छोटा है तो दोनों डिजिट इकट्ठे आ जाएंगे। जब दोनों डिजिट इकट्ठे आएंगे तो आपके पास 39 बन जाएगा और 5 में 39 जो है वो आता है। 5 7 35 तक हम जा सकते हैं, इससे ऊपर 40 आएगा तो 35 4 रिमाइंडर आएगा आपके पास, तो ये रिमाइंडर वाला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ये कम्प्लीटली आपके पास 0 रिमाइंडर पहला ही डिजिट कम्प्लीटली सब्ट्रैक्ट हो जाए और नेक्स्ट डिजिट जो है वो जो डिवाइज़र है उससे छोटा है तो फिर आप ऊपर यहाँ पर 0 ऐड करते हैं और फिर पूरे 2 डिजिट्स अगर आप उतारें यहाँ पर तो 39 आएगा और फिर उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर आप सिर्फ यहाँ पे 0 नहीं उतारते और वैसे ही 39 नीचे कैरी कर लेते हैं तो फिर आंसर आएगा 0 के अलावा 17, जो कि गलत होगा क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू 535। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब कम्प्लीटली यहाँ पर हो जाए तो आपने 0 यहाँ पर ऐड कर देना है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।